मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 10 है, जिसमें आज हम नेशनल इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है आपका ट्रांसफर पेमेंट, जिसको हम हिंदी में हस्तांतरण आय बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने इससे पहले की क्लास में हमने जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ा था। जीडीपी डिफ्लेटर आपका प्राइस इंडेक्स होता है, जो मार्केट के ओवरऑल प्राइसेस को मेजर करता है गुड्स एंड सर्विसेज के, और ये बताता है नॉमिनल और रियल जीडीपी के बेस पर कि मार्केट में के अंदर इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है, मार्केट में कितना इन्फ्लेशन रेट है, प्राइसेस कितना घटा है बढ़ा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की क्लास अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स, जिसको हम हिंदी में हस्तांतरण आय बोलते हैं। हस्तांतरण आय बोलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जो बिना किसी एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के मिलती है, और इसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। जो बिना काम के पेमेंट मिलती है उसको हम ट्रांसफर पेमेंट या हस्तांतरण आय बोलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स इज अ पेमेंट मेड विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज को बिना एक्सचेंज किए जो भी पेमेंट आपको मिलती है, जो भी पैसा आपको मिलता है, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है। उसी को हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट is a payment made without any exchange of goods and सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होते हैं जो बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज के आपको मिलते हैं। इसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, इसके अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क डन, कोई भी वर्क नहीं हो रहा होता है, होती है नो वर्क डन, नो सर्विस इज प्रोवाइडेड, नो सर्विसेज इज प्रोवाइडेड, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है। स्टिल मनी रिसीव्ड, फिर भी पैसा मिलता है, स्टिल मनी रिसीव्ड। इसी को हम क्या क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। कि ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है, हस्तांतरण आय वो आय होती है जो बिना किसी काम के, बिना कोई काम किए बिना जो मिलती है, पेमेंट मिलती है, जो इनकम मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, उसी को हम ट्रांसफर पेमेंट या हस्तांतरण आय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट होती है सीनियर सिटीजन को ओल्ड एज पेंशन देती है, तो क्या वो सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन लेने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, बिना काम के वो पेंशन मिल रही है, उसी को ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपके ट्रांसफर पेमेंट्स में आपके पेंशन हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गए, आपके गवर्नमेंट अलाउंसेस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, जो बिना किसी काम के जो आपको इनकम मिल रही हो, पेमेंट मिल रही हो, वो आपके ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, और ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो गवर्नमेंट होती है सीनियर सिटीजन को ओल्ड एज पेंशन देती है, तो वो जो पेंशन देती है वो बिना किसी काम के देती है। वो ऐसा नहीं कि वो जो ओल्ड पर्सन है वो काम कर रहा है पेंशन लेने के लिए, बिना काम के वो पेंशन उनको दी जा रही है, वही आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये तो हमने समझ लिया कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई काम नहीं होता, बिना काम के जो पेमेंट मिलती है उसको। तो क्या ये ट्रांसफर पेमेंट्स आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं? नेशनल इनकम क्या होती है? ऑलरेडी हम नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नेशनल इनकम की क्लास नहीं देखी है वो मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। तो नेशनल इनकम क्या होती है कि ओवरऑल देश की इनकम होती है, उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। कि एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी जो ओवरऑल टोटल इनकम होती है, उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। और देश की आय एक तरीके से आपकी हो जाएगी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या आपका ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होता है? नहीं, ट्रांसफर पेमेंट्स में नेशनल इनकम में आपका ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है।
हमेशा पूछते हैं एमसीक्यू में कि नेशनल इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड होते हैं। नहीं, आपका नेशनल इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स में नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों इंक्लूड नहीं होते? क्योंकि जो नेशनल इनकम है उसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है। इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होती हैं? नेशनल इनकम में क्या इंक्लूडेड होती हैं? प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्लूडेड होती हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में। तो इसीलिए क्योंकि जो आपका ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, इसके अंदर जो आपका क्या है कि आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, प्रोडक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं है, नो वर्क डन, कोई सर्विसेज नहीं है, नो सर्विसेज प्रोवाइड, इसीलिए ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। इसीलिए आपका जो ट्रांसफर पेमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने अलग से और अलग कलर से लिख दिया है और इसको मैं डब्बे में भी मैंने पैक कर दिया ताकि आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपके जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट में कोई काम नहीं हो रहा होता है, बिना काम के आपको मिल रही होती, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही होती है, कोई वर्क नहीं हो रहा होता है। तो इसीलिए जो ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। नेशनल इनकम में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी को काउंट किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट, जो नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेशनल इनकम में सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर पेमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट्स दिए जाते हैं और प्राइवेट कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट में आपके ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, गवर्नमेंट अलाउंसेस हो गए, ये आपके गवर्नमेंट में आ जाते हैं। और प्राइवेट में क्या हो जाएंगे? आपके डोनेशन आएंगे, आपके चैरिटी आएंगे, आपके ग्रांट्स आएंगे, ये सारे आपके प्राइवेट में आ जाते हैं। बट चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, अगर बिना काम के आपको कोई भी पेमेंट मिल रही है तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत ही आती है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गवर्नमेंट वाले कौन कौन से हैं आपके। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स की गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से दिए जाते हैं? पेंशन हो गया, फिर आपका क्या हो गया? स्कॉलरशिप हो गया, फिर आपका क्या हो गया? गवर्नमेंट अलाउंसेस हो गए, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपको हेल्प दी जाती है वो। सब्सिडी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, तो ये सारे आपके गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, गवर्नमेंट अलाउंसेस, इसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी बोलेंगे हम, सब्सिडी वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें जो भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है बिना किसी काम के, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। तो ये सारे आपके ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाएंगे। अब प्राइवेट वाले कौन से हो जाते हैं? प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है ये आपके ट्रांसफर पेमेंट्स के। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स, प्राइवेट में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? चैरिटी हो जाएगा आपका, डोनेशन हो जाएगा, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, ग्रांट्स हो गए, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके प्राइवेट में आ जाएंगे। तो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बिना काम के कोई भी पेमेंट आपको मिल रही है वो सारी ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाएंगी। और कोई काम आपका जैसे कोई काम करके आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। बट आपका ट्रांसफर पेमेंट्स आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है।
तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, एक तरीके का यूनिलेटरल पेमेंट होता है। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि सिर्फ एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट्स को यूनिलेटरल पेमेंट्स भी कहा जाता है। तो सिंपल सा ट्रांसफर पेमेंट्स यही होता है कि बिना काम के जो आपको पैसा मिल रहा होता है वही आपका ट्रांसफर पेमेंट्स होता है। इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है, और ये ट्रांसफर पेमेंट्स आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा होता है। बिना वर्क के आपको जो पेमेंट मिलती है वो आपके ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत इंक्लूड हो जाती है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ट्रांसफर पेमेंट, जो आपका नेशनल इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा पूछा जाता है। एमसीक्यू हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, रिपीटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स कि ट्रांसफर पेमेंट्स के। तो बहुत अच्छे से आप इस क्लास को देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और समझ में आया है, मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स से पीजीटी इकोनॉमिक्स की, टीजीटी इकोनॉमिक्स, जो भी इकोनॉमिक्स है, हर स्टेट के लिए बोल रही हूँ, सभी के लिए बेनिफिशियल है मेरी क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लासेस को आप देख सकते हो। बस आपसे अंत में यही कहना है, मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ और पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे क्वेश्चंस लेकर आओ पीवाईक्यू के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले।